साहब, कुछ रिजर्वेशंस का इज़हार आप लोगों ने किया था जब 8 फरवरी की तारीख आई थी कि जी मौसम के हालात जो हैं वो गैर मुनासिब होंगे, फिर कुछ दहशतगर्दी के हवाले से भी कि उसके जो वाक़यात दोबारा नई लहर। लेकिन बहरहाल अब तो एक पत्थर पे लकीर के तौर पे सामने आ गया है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। अब आप लोगों को कोई इस पे कोई रिजर्वेशंस, कोई मसाइल, कोई परेशानी का सामना तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका हमने इज़हार किया था इलेक्शन कमीशन के सामने भी और मीडिया में भी, जब भी ऐसा सवाल आया तो हमने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वो तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हैं कि पहले तो ये है कि अमन अमान नहीं है हमारे बहुत सारे इलाक़ों में, जैसे डेरा इस्माइल ख़ान है, फ़ाटा है, ये जो कबायली इलाके हैं, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, उसमें मेरा हल्का भी शामिल है। तो अमन अमान का मसला दरपेश है। दूसरी बात यह है कि हमारे इलाकों में बर्फ़ पड़ रही है, अभी भी कलात जो है वो -13-14 पर चल रहा है और बर्फ़ भी पड़ रही होती है और बारिशें भी होती हैं। तो इन सर्दी के अय्याम में जो खुशदार से लेकर योब तक और फिर ये जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके हैं, यहाँ भी बर्फ़ पड़ रही होती है, मरी में बर्फ़ पड़ रही होती है। तो ये पहाड़ों और दर्रों से लोग कैसे पोलिंग तक पहुँचेंगे, बिलखुसूस ख़वातीन। और ख़वातीन की सब बात करते हैं, लेकिन अब ये ऐसा मौका है कि ख़वातीन ये बेचारियाँ जो है वो नहीं पहुँच सकेंगी पोलिंग पर, तो उनका वोट कास्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं मेरे ख़ुद अपने हलके में कि वहाँ से सर्दियों में लोग नकल मकानी करते हैं, या कराची चले जाते हैं, लसबेला चले जाते हैं, या डेरा मुराद जमाली, डेरा लयार और सिब्बी के इलाकों में चले जाते हैं और सर्दियाँ गुजार के फिर वापस अपने इलाकों में आते हैं। तो इन सर्दियों के अहम सख्त तरीन सर्दी में अब इन लोगों को कैसे लाया जाएगा? अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो सर्दी में रहेंगे कहाँ, किस तरह, और फिर ख़वातीन फिर भी नहीं आ सकेंगी। तो ये सारी सूरत हाल है, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। उसके बावजूद वो इलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर, लेकिन 2008 में भी तो यही हुआ था, 18 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, दहशतगर्दी उस सब भी उरूज पर थी। उसमें भी हो गए थे। वो मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की शहादत की वजह से इलेक्शन को आगे पीछे ले जाया गया, तो उसमें एक मजबूरी थी उस वक्त। बहरहाल जैसे भी अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, तो राह फिरार इख्तियार नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और पुरआज़म हैं और भरपूर अंदाज से लड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं जो सबके सामने होनी चाहिए। अगर इसके पेश नज़र कोई गुंजाइश निकल आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं।